आज का पहला प्रश्न है, स्टार्टअप पब्लिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सी रैंक हासिल की है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 23वीं रैंक। स्टार्टअप पब्लिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में 23वीं रैंक हासिल की है, जो स्टार्टअप और कारोबारी माहौल की गुणवत्ता के आधार पर देशों को रैंक देता है। भारत 2019 में 17वीं रैंक से 2020 में 23वीं रैंक पर आ गया है। देशों को 100 देशों में स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर यूके हैं और तीसरे स्थान पर इजराइल है। जापान को 21वें स्थान पर रखा गया है और चीन ने 13वां स्थान पर अपनी रैंक में सुधार किया है और वर्तमान में 14वें स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 45 दिन के अध्ययन चुनौती कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एनटीपीसी द्वारा। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू एनटीपीसी, जिसे पहले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता था, ने बिजली मंत्रालय के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए 45 दिन की अध्ययन चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2020 को किसने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नितिन गडकरी। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का विकास किया जा रहा है। 2 जून 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में अमृतसर तक एक नया मार्ग बनाया जाएगा। यह मार्ग नाकोदर से होकर सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खादुर साहिब से होकर गुजरेगा। ग्रीनफील्ड के संरेखण से अमृतसर शहर और पंजाब के सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खोर साहिब और डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब इंटरनेशनल कॉरिडोर जैसे धर्म के अन्य केंद्रों को वैकल्पिक और सबसे छोटी कनेक्टिविटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। तो यह डी ऑप्शन सही है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी द्वारा जून 31 जुलाई तक प्रदान किया जाएगा। जून से 31 जुलाई तक प्रदान किया जाएगा। दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने 1,50,00,000 डेयरी किसानों को अगले 2 महीनों में एक विशेष अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 जून को। स्वास्थ्य पर साइकिल चलाने के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था। विश्व साइकिल दिवस संकल्प साइकिलों को परिवहन के एक किफ़ायती, स्वच्छ, पर्यावरण के अनुकूल, विश्वसनीय और टिकाऊ साधन के रूप में मान्यता देता है। इसकी दीर्घायु, विशिष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के कारण साइकिलें 2 सदियों से उपयोग में हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सूचना और प्रसारण मंत्री को फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट सौंपी है। तो यह रिपोर्ट सौंपी है विमल जुल्का ने। विमल जुल्का विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री को फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट सौंपी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने, बंद करने, विलय करने तथा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर अपने निष्कर्षों में कहा है कि कई संस्थानों द्वारा अतिव्यापी गतिविधियों को प्रबंधन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनका नाम है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम है ट्विटर, इस कंपनी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है। तो यह नींव जारी की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है।
ई बुकलेट 92 पृष्ठों की है और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। ई बुकलेट में एक अलग सेक्शन भी है जिसमें मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की गई है और इसके परिणाम स्वरूप कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट से निपटने के उपाय किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने भिलाई के स्टील निर्माताओं के साथ 2 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और भारत में स्टील का पहला मुख्य उत्पादक है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, INSDSG तथा सेल के अधिकारियों और भिलाई के स्टील निर्माताओं के साथ 2 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2 जून 2020 को किसने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की है? इनके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राहुल गांधी। आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लघु उद्योग द्वारा। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। आप सभी हमें इस क्वेश्चन का कमेंट करके ज़रूर आंसर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।